दोस्तों आज हम सीखेंगे क्लास 12 की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कोल्बे। ये हमारा एल्डिहाइड चैप्टर से अलग की रिएक्शन है, जिससे इसका न्यू चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें हम देखेंगे कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी कोल्बे रिएक्शन के नाम से पूछ लेता है, तो कभी डायरेक्ट रिएक्शन का ही नाम दे देता है, तो ये थोड़ा इजिली पड़ता है। इसको बोल देगा हाई कोल्बे ही, लेकिन बस इसके नाम जो आप रिएक्शन में यूज कर रहे हैं उसी का नाम आपको दे दिया जाता है। जैसे फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना, या फिर इसी को सैलिसिलिक एसिड को हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसा क्यों? ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गई, इसके ऊपर OH ग्रुप और ऑर्थो कंडीशन पर COOH ये ग्रुप लग जाता है। इसे हम बोलते हैं यहाँ OH, यहाँ पे OH, ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन और ये OH ग्रुप होता है C++O, इसे हम OH ग्रुप बोलते हैं। हमारा क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन है और OH ग्रुप है, तो बेंजोइक एसिड। और इसे सैलिसिलिक एसिड भी कंप्लीट नाम इसे बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम। फिनॉल का फॉर्मूला बस ये, इसे हम हटा देंगे, आपका फिनॉल हो गया। बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, फिनॉल। तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले कोल्बे रिएक्शन पढ़ने के पहले हम हमेशा की तरह इनके स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिससे रिएक्शन को कुछ हद तक समझा जा सके कि रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। सम स्पेशल पॉइंट, कुछ स्पेशल पॉइंट। फर्स्ट, किस चैप्टर की? चैप्टर तो आपको पता चल गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर की है। नंबर सेकेंड, हम इस कोल्बे रिएक्शन में यूज किसको करेंगे? हम इसके अंदर यूज करेंगे, इसके नाम जैसे आपको पता चल गया होगा नाम से ही, फिनॉल को। हम इसमें फिनॉल कंपाउंड को यूज करेंगे, फिनॉल ग्रुप को। सेकेंड, हम इसमें कौन सा मीडियम लेंगे? हम इसमें बेसिक मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक मीडियम जैसे NaOH। Na के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको पता होना चाहिए, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये बेसिक मीडियम हम लेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एक यूनिट यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एक यूनिट यूज करेंगे और इसी स्टेप का हाइड्रेशन करवा देंगे हम। इसी स्टेप का हम हाइड्रेशन मींस होता है H+ की यूनिट। जितनी H+ की यूनिट चाहिए आप उतने ले सकते हैं। हाइड्रेशन मींस H+ की यूनिट आप ऐड कर देंगे CO2 के साथ। तो हम इसमें कौन कौन से स्पेशल पॉइंट हम देखें? फिनॉल, हम इस कोल्बे रिएक्शन के अंदर फिनॉल को यूज करेंगे, बेसिक मीडियम NaOH को यूज करेंगे, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रेशन की यूनिट सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कोल्बे रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमने बताया कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड या फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो जाहिर सी बात है हम पहला फिनॉल यूज करेंगे। ये हमने फिनॉल लिया, ये हमारा फिनॉल है। चाहे आप रिंग के बेस पे, हमने रिंग के बेस पे बना दिया, आप कंपाउंड के बॉन्ड के बेस पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर अगर हम OH ग्रुप लगा दें, ऑल ग्रुप लगा दें, तो बेंजीन प्लस ऑल, बेंजेनॉल या फिर फिनॉल, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें बेसिक मीडियम NaOH को यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि Na के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के पास नेगेटिव, आपको पहले ही बता दिया गया था। ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां से OH की यूनिट बाहर निकल जाएगी, यहां से H और यहां से OH की यूनिट बाहर निकल जाएगी, जो वाटर के रूप में एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, चली जाएगी। ऑक्सीजन के पास माइनस, Na के पास प्लस, बस Na की यूनिट से जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी। ये हमारा अगला कंपाउंड तैयार हो गया दोस्तों, ये हमारा अगला कंपाउंड तैयार हो गया। ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज था। माइनस चार्ज का मतलब होता है दोस्तों कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, कि कोई अपने ओवरलोड से ज्यादा वजन उठा नहीं सकता। तो Na के पास प्लस चार्ज था। प्लस का मतलब होता है ये किसी के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, ये बन क्या गया? ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और ये हमारा सोडियम है। तो हम इस कंपाउंड को हम बोलेंगे सोडियम फिनॉल
ऑक्साइड, सोडियम फिनोल ऑक्साइड। दोस्तों आप फिनोल कब बोलेंगे? जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कंपाउंड जुड़ा हो। अगर बेंजीन रिंग अकेला है, बेंजीन रिंग हमारा अकेला है, चाहे वो बॉन्डिंग पे हो और चाहे बेंजीन रिंग हमारा रिंग पर हो, अगर बेंजीन रिंग अकेला है तो उसका बेंजीन बोलेंगे। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर कोई कंपाउंड कहीं पर भी किसी भी कंडीशन पर कोई भी कंपाउंड जुड़ा हो, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, तो हम उसे फिनोल से नॉमिनेट करेंगे। तो ये हमारा बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, सोडियम फिनोल ऑक्साइड। तो हम इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, यानी फिनोल भी आ गया, ऑक्साइड भी आ गया, सिंपल नेम। इसका नाम क्या है दोस्तों? सोडियम फिनॉक्साइड। ये हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसी के साथ अब पहली यूनिट हमने यूज कर ली, पहली स्पेशल पॉइंट फिनोल, ये हमारा फिनोल है। दूसरी बेसिक मीडियम, हमने बेसिक मीडियम लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब तीसरा स्पेशल पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रेशन हम करवा देंगे, ये हमारी पॉइंट है। इसी का हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रेशन करवा देंगे। हाइड्रेशन मतलब जितना आपको H चाहिए आप उतना यूज कर सकते हैं, हाइड्रेशन का मतलब यही होता है। हम इसमें क्या होगा, ये जो सी कार्बन डाइऑक्साइड है ये चली जाएगी इस ऑर्थो कंडीशन पर, बेंजीन रिंग के ऑर्थो कंडीशन पर। तो ये हमारी जो बेंजीन है, क्योंकि हमें दोस्तों सैलिसिलिक एसिड बनाना है और सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए आपको बेंजीन रिंग के ऑर्थो कंडीशन पर COOH ग्रुप जोड़ना है। COOH ये आपको पता होना चाहिए, नाम पे ही लिखा है। तो ये हमारा बेंजीन रिंग हो गई। इसकी ऑर्थो कंडीशन पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी COO, ये हमने जोड़ दिया COO। ऑक्सीजन माइनस में होता है, ये आपको पता होगा, इसलिए हम हाइड्रोजन की एक यूनिट दे दिए, ये H प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, OH ग्रुप आ गया यहाँ पे। और साथ ही साथ ये बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन था, हमने ऑक्सीजन माइनस में है, हमने एक और यूनिट दे दी इसी ऑक्सीजन को, एक और यूनिट दे दी इसी ऑक्सीजन को, यहाँ हमारा H आ गया, ये फिनॉल बन गया। और जैसे ही हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो सोडियम की यूनिट ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। सोडियम की यूनिट ऑटोमेटिक बाहर चली जाएगी, ऑटोमेटिक बाहर चली जाएगी, सोडियम की यूनिट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। अगर यहाँ पे कहीं आसपास कहीं कार्बन होता तो ऑक्सीजन कार्बन को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड क्रिएट होते हैं, डबल बॉन्ड क्रिएट होते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्रिएट होते हैं। डबल बॉन्ड इज द मोर देन स्टेबल इन सिंगल बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा क्या बन गया, ये बेंजीन रिंग है, ये ऑल ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। तो ये हमारा, हम इसे सिंपल सा नेम, डायरेक्ट नेम हम इसे सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड। जैसे कि आपको ये नाम बता रहा है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना। ये हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बना और उसके बाद सैलिसिलिक एसिड बन गया। इसी को हम बोलते हैं, इसी कंपाउंड को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेम है, IUPAC नाम है दोस्तों ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये OH ग्रुप यहाँ पे भी है, एक OH ग्रुप ये हो गया, एक OH ग्रुप ये यहाँ पे है, 2 OH ग्रुप है। OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो 2, या आप इसे डाई हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, 2 को हम डाई बोलते हैं IUPAC पर्पस पे, डाई हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक, या फिर ग्रुप भी जुड़ा है तो आप फिनोलिक, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो हम यहां लिख दे रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर हम इसे डाई हाइड्रोक्सी फिनोलिक एसिड के नाम से भी बुला सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारी कोल्बी रिएक्शन की मैकेनिज्म। एक बार आपको फिर समझा दिया जा रहा है कि इसमें क्या क्या हुआ। हमने कुछ नहीं किया, कोल्बी रिएक्शन है, इसी नाम से अक्सर एग्जाम में 90% कोल्बी रिएक्शन से ही पूछा जाता है, क्योंकि लड़के के पास अगर ये नाम है तो लड़के तुरंत जान जाएंगे कि इसकी करना कैसे है। इसलिए कोल्बी रिएक्शन 90% पूछ लेता है, 10% आपका लक आपके साथ होगा तो इसी नाम से आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, कुछ स्पेशल पॉइंट देखा, जिसे हम इस रिएक्शन में, कोल्बी रिएक्शन के अंदर फिनॉल को यूज करते हैं, बेसिक मीडियम NaOH को यूज करते हैं, और थर्ड पॉइंट
कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रेशन के यूनिट यूज करते हैं। ये फिनॉल हमने बेसिक मीडियम यूज किया, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, हम फिर जो बचा वो एजिड स्टेबल कर दिया। बेंजीन रिंग के ऊपर ONA था, इसे हम क्या बोले, सोडियम फिनॉक्साइड। इसी सोडियम फिनॉक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रेशन करवा दिया, जैसे तीसरा स्पेशल पॉइंट बता रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रेशन करवा दिया और हमारा सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फिनोलिक एसिड तैयार हो गया। थैंक यू फॉर